जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट क्लास में हमने सामान्य जानकारी पर चर्चा की थी। और हमने सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी। हमने पार्ट फर्स्ट में 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी, जैसे शासकों ने 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन है और प्रमुख जो समय अनुसार जो विद्रोह हुए उनकी डिटेल पढ़ ली थी। और हमने पार्ट टू में राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख विद्रोह स्थल है, जैसे मेन मेन हमने पढ़ लिए थे। भरतपुर में है, कोटा का है, टोंक में और नसीराबाद में क्रांति, ये हमने पढ़ ली थी। और आज हम कोटा का विद्रोह और एरिनपुरा का विद्रोह पढ़ लेंगे, फिर जिसके बाद हम PYQ या फिर MCQ पढ़ लेंगे, जो अभी पूछे जा रहे हैं। जो फेवरेट है अध्ययन से अवार्ड के सबसे 1857 की क्रांति सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, जैसे चार विद्रोह स्थल दे देगा, इनको क्रम से जमाइए, आरोही जमाइए या फिर अवरोही जमाइए, उसी प्रकार हम पढ़ लेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने कल तो पढ़ लिया था नसीराबाद में क्रांति, भरतपुर में क्रांति कब हुई, विद्रोह स्थल पढ़ लिए थे। और अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में एक और जो विद्रोह स्थल हुआ था, वो एरनपुरा की बात है। कब? एरनपुरा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एरनपुरा में, सबसे पहले आपको तारीख याद रखिए। एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा कौन सी जगह पर है? तो एरनपुरा पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। एरनपुरा कहाँ पर है? पाली में। और जो एरनपुरा में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो तीन तीन जनों ने किया था। एक तो है तिलक राम, एक है शीतल प्रसाद, एक है मोतिका। तीन जनों ने, अगर आपसे पूछा जाए जैसे नसीराबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। कोटा में हम अभी पढ़ेंगे जयदयाल खा और मेराब खा। उसी प्रकार हमने टोक में पढ़ा था, नवाब वजीरुद्दौला ने किया था, उसके मामा मीर आलम खान ने किया था। उसी प्रकार अगर पूछे एरनपुरा में जो विद्रोह किया था, तीन व्यक्तियों ने किया था। नंबर पे तिलक राम, नंबर दो पे शीतल प्रसाद और एक है मोतिका। कौन कौन? तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोतिका ने। अगर आपसे पूछे पूछा ये अब हम अभी हम PYQ देखेंगे, तो PYQ में देख लेंगे। एरनपुरा में जो क्रांति तीन जनों ने की थी, कौन कौन थे? तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोतिका। किन किन ने? तिलक प्रसाद, शीतल प्रसाद और मोतिका। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो मतलब सबसे जो फेवरेट है, जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को परास्त किया, वो कौन था? खुशहाल सिंह चंपावत। कौन था? खुशहाल सिंह चंपावत। तो हम खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में भी पढ़ लेंगे डिटेल से। अभी हम एरनपुरा का जो विद्रोह पढ़ेंगे उसमें खुशहाल सिंह चंपावत के भी नाम आएगा। तो सबसे पहले हम एरनपुरा का विद्रोह हुआ था। अब देखो, राजस्थान से जो खुशहाल सिंह चंपावत है वो कहाँ से था? उदयपुर का था। कहाँ से था? उदयपुर का था। अब आपको पता है कि जो राजस्थान के राजाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ राजस्थान के मतलब ठिकानेदारों का नहीं नहीं बनती थी, तो उसी प्रकार उनमें से भी एक कौन था? खुशहाल सिंह चंपावत था। तो खुशहाल सिंह चंपावत और इनके साथ 5,000 क्रांतिकारी साथ चले गए थे इनके, कि हम आपके साथ हैं, आप मतलब हमारा साथ दो और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दो। तो खुशहाल सिंह चंपावत और राजस्थान के जो 5,000 5,000 जो सैनिक थे, उन्होंने मिलकर एक युद्ध लड़ा, जिसे कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा? बिथोड़ा का जो युद्ध है, इसमें डेट कंफर्म पूछी जाएगी, 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा का जो युद्ध है उसकी अगर डेट के कब है? 8 सितंबर 1857। बिठोड़ा का जो युद्ध है कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 को हुआ। बिठोड़ा का एक तरफ तो खुशहाल सिंह चंपावत ये उदयपुर के थे और 500 सैनिक और थे इनके। और और इधर बात करें तो एक तो कुशल रहा। अब देखो, आज राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उसमें भारत में प्रमुख जो वो पद था वो तो गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान में जो एक पद सृजित किया गया था, हमने पढ़ रहा था 1832 में, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका पद 1832 में सृजित किया गया था और उसका जो मुख्यालय है वो जिस समय अजमेर बनाया गया था। लेकिन फिर 1845 में इसका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू ट्रांसफर कर दिया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा भी गया है कि जो 1857 की क्रांति के समय जो राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में, उसका जो मुख्यालय है वो 1845 में कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? वो माउंट आबू में ट्रांसफर कर दिया गया। तो देखो, अब इसने फोन मिलाया AGG को, तो अब AGG अकेला तो मतलब कुछ में तो जाएगा नहीं। तो इसने
जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मेक मोशन, हमने पढ़ा था कौन था? मेक मोशन। जोधपुर का जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेक मोशन। मेक मोशन से इन्होंने सैनिक सहायता प्राप्त की, और मेक मोशन ने जो अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था क्या? कुशल राज सिंह। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय मतलब बोल जो जो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मेक मोशन। मेक मोशन ने किससे सैनिक सहायता प्राप्त की? मतलब ये तो उसने जो नेतृत्व किया था वो कौन था? कुशाल राज सिंह भी। अब जोधपुर का जो शासक तख्त सिंह था वो अंग्रेजों के प्रति बहुत भी वफादारी था। मतलब सबसे ज्यादा जो 18 एक तो जयपुर के शासक जैसे राम सिंह, और जो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे, और एक जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे। ये दोनों शासक मतलब अंग्रेजों के प्रति पूर्णतः वफादार थे, मतलब एकदम जो अंग्रेज कहते थे वही करते थे। तो अब वो भी स्वयं नहीं जाएंगे, तो तख्त सिंह ने भी उनका एक जो भेजा था वो क्या था? ओनार सिंह। कौन भेजा? ओनार सिंह। और एक और था हितकोड़। तो ये तीन भेजे थे, कौन कौन से? एक तो खुशहाल राज सिंह भी चंपावत, एक था क्या वो होनार सिंह, और एक था हितकोड़। इसमें जो खुशहाल सिंह चंपावत ने इन सबको युद्ध युद्ध में हरा पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? पराजित किया। अभी इस युद्ध में जो राजस्थान के एजीजी थे वो भी आए थे, लेकिन एजीजी युद्ध में नहीं आए थे, वो वापस ही चले गए थे। तो जो फिर राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, उस पर दबाव डाला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप युद्ध में, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई राजा का एक राजा प्रमुख राजा जब युद्ध लड़ने जाता है, तो अगर मान लो जैसे भले से सेना का कुछ भी हो, अगर राजा पराजित हो गया तो फिर सेना लड़ेगी नहीं। उसी तरीके से इसमें इसे, और ये जो है अब जो कुशाल सिंह जो चंपावत है, इसकी जो चारों चारों तरफ फैल गई वाहवाही, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति मतलब राजस्थान में विद्रोह कहीं हुए, लेकिन जो सबसे जो भयंकर और जो सबसे खतरनाक विद्रोह युद्ध विध्वंसकारी जो विद्रोह हुआ था वो भितोड़ा में ही हुआ है। और सेकंड नंबर पे कोटा में हुआ था, जब कोटा का विद्रोह भी वो हम पढ़ लेंगे। कोटा में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 15 अक्टूबर। कोटा का भी सबसे नंबर पे आता है भितोड़ा का, सेकंड नंबर पे आपका कोटा का विद्रोह भी आता है। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इस खुशहाल सिंह चंपावत ने और 5,000 क्रांतिकारियों ने मिलकर एक तीन जनों को परास्त की। कौन कौन थे? कुशाल राज सिंघवी, होनार सिंह और हितकोड़ थे। कौन कौन थे? कुशाल राज सिंघवी थे, होनार सिंह थे, और हितकोड़ थे। इसके बाद में फिर अब अंग्रेज चुप थोड़ी बैठेंगे, उन्होंने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अब जब 8 सितंबर में युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने अब नई 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 एक अंग्रेज अधिकारी को बुलाया जिसका नाम था जनरल रॉबर्ट्स। कौन था? जनरल रॉबर्ट। अब ये 5,000 जो क्रांतिकारी थे, कितने? 5,000 जो क्रांतिकारी थे, 5,000 में से बहादुर शाह, अब राजस्थान में अगर आप सब पूरे भारत में जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो आपको सबको पता है, बहादुर शाह ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। तो बहादुर शाह ने खुशहाल सिंह चंपावत के पास लेटर लिखा कि आप 5,000 सैनिक मुझे भेज दें, और बाकी बचे जो सैनिक है आप वहाँ पर पूर्णतः युद्ध लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 500 सैनिक, तो 5,000 सैनिक वो मेरे पास भेज दें। अब कुशाल सिंह चंपावत ने ठीक है मान लिया, 5,000 सैनिक उसके पास भेज दिया। अभी इसके सैनिक कमजोर पड़ गए। अब उसे तख्त सिंह ने ठिकानेदारों को मारना शुरू कर दिया। तो तख्त सिंह जो मतलब जो कुशाल सिंह चंपावत था बुरी तरह से घायल हो गए थे, और उन्होंने दो जनों से सैनिक सहायता मांगी थी। एक तो आप कहे जोत केसरी सिंह, आपको पता हुआ, एक तो कौन थे? केसरी सिंह से सैनिक सहायता प्राप्त की थी, और एक है जोध सिंह। कौन? जोध सिंह। कौन कौन? केसरी सिंह से ये सलूम्बर के रावत केसरी सिंह था, और कोटारिया का रावत जोध सिंह था। कौन थे? सलूम्बर की, ये क्वेश्चन भी सीटी में आया हुआ है। सलूम्बर का रावत केसरी सिंह, सलूम्बर का रावत केसरी सिंह, और एक और कोटारिया का रावत जोध सिंह। इन दोनों ने कुशाल सिंह चंपावत को सैनिक सहायता प्राप्त की। अब जो एक और दो दूसरा युद्ध हुआ था वो चेलावास का युद्ध हुआ, इसे गोरे कालो का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था ये? 18 सितंबर 1857। अब का आपको होगा कि इसे गोरे कालो का युद्ध क्यों बोलते हैं? तो देखो, जो 1857 की क्रांति के समय जो चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857, इसमें जनरल रोबोट था, एजीजी मोकमेसन थे, मतलब इसमें इसने ना जो जनरल रॉबर्ट्स था, उसने पूरे जो मतलब तो सभी अंग्रेजों को बुलाया था। तो अंग्रेज जो गोरे और राजस्थान के तो काल, आपको सब पता है, और जो त्वचा का रंग जो वो ब्लैक ही है, तो इसे इसलिए इसे गोरे और काले का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? गोरे और काले का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? और इसमें जो कुशाल सिंह चंपावत थे वो खुद नहीं लड़े गए थे, क्योंकि कुशाल जो ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 18 सितंबर। और कुशाल सिंह जो चंपावत थे वो 17 सितंबर को ही आवा छोड़कर चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि उनको पहले से ही पता लग गया था कि हम हमारे मतलब जो सैनिक सहायता कम है, हमें और सैनिक सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी। अब कुशाल सिंह चंपावत जगह जगह घूमे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का इतना खौफ था, किसी ने भी इनको शरण नहीं दी। बस दो थे, एक तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह केसरी सिंह को, और सलम्बर के रावत केसरी सिंह को, और कोटारा के रावत जोध सिंह,
दो के अलावा खुशहाल सिंह चंपावत को किसी ने भी शरण नहीं दी। तो खुशहाल सिंह चंपावत पूर्णतः बिखर गए थे और इन्होंने जो आवाज छोड़कर इनके भाई थे पृथ्वी सिंह को आवा का वो नेता बना दिया था और ये एक दिन पहले ही चले गए थे। अब इन्होंने नीमच में समर्पण कर दिया। कब किया था? 3 जून को इन्होंने नीमच में ही समर्पण कर दिया था। और जो किसके सामने किया था वो था जनरल रॉबर्ट्स। कौन था? जनरल रॉबर्ट्स। अब अंग्रेजों ने इनको एक आयोग बिठाया। कौन सा? जिनको बोलते हैं मेजर टेलर आयोग। कौन सा है? मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो आपके जो खुशहाल सिंह चंपावत थे उनको मेजर टेलर आयोग, कौन सा आयोग बिठाया गया था जांच के लिए? कौन सा? मेजर टेलर आयोग था। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के एक महान योद्धा और जो 1801, अगर हम देखो आपको भी पता है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का अधिकांश क्या ज्यादातर सभी शासकों ने अंग्रेजों का पूर्णतः साथ दिया था। लेकिन ठिकानेदारों ने भी दिया था, क्योंकि जो राजा करेगा वही ठिकानेदार करेगा। लेकिन राजस्थान के कुछ तो 5 ठिकानेदार है, उनमें से सबसे जो वैल्यूबल वेस्ट वैल्यूबल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो खुशहाल सिंह चंपावत की। क्योंकि खुशहाल सिंह चंपावत ने न केवल अंग्रेजों को हराया बल्कि उन्होंने 2 युद्धों में बड़े राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंटों को भी हराया। अभी छोटी मोटी बात नहीं है, मैंने नसीराबाद में पढ़ा था, स्पोर्टिंग और नो न्यूबरी को हरा दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब हमने यही तक था कौन सा विद्रोह पढ़ लिया ना, आवा का विद्रोह पढ़ लिया, बिठोड़ा का पढ़ लिया हमने, चिल्लावास का विद्रोह पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर आता है नीमच का विद्रोह। जो नीमच का विद्रोह वो कब हुआ था? 3 जून 1857। तो सबसे पहले आपको डेट कंफर्म याद रखनी है। हमने पहले भी मैंने एक दो नीमच में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 3 जून 1857। और नेतृत्व करता था, आपको याद रखना कौन कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। नैसराबाद में बख्तावर सिंह और नीमच में मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह और एरनपुरा में तिलकराम शीतल प्रसाद और मोर्ची का। हम कोटा में पढ़ेंगे जयदयाल गांव और मेरा गांव। नीमच में 3 जून कब हुआ था? नीमच में जो विद्रोह हुआ था बिल्कुल कब हुआ था? 3 जून 1857। मोहम्मद अली बेग और ईसा सिंह इसकी क्रांति का, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं चला क्रांति। अब देखो राजस्थान का सबसे, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में जो सबसे ज़्यादा डिटेल दे रखी है वो राजस्थान में 1857 क्रांति के बारे में, कोटा के बारे में दी गई। फिर कोटा राजस्थान का जो एक विद्रोह स्थल है, वहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ नहीं, हमने पढ़ा था कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। लेकिन राजस्थान में कोटा में सैनिक छावनियाँ नहीं थी, फिर भी यहाँ पर विद्रोह हुआ। और विद्रोह नहीं हुआ, आमजन मतलब आमजन कोटा में जो साथ दिया था वो आमजनों ने मतलब आम जनता ने भी साथ दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा। और राजस्थान में जो मतलब कोटा का जो विद्रोह है वो एकमात्र विद्रोह स्थल है जहाँ पर क्रांतिकारियों ने 6 माह तक अधिकार जमा लिया था। मतलब कोटा का विद्रोह जो सबसे भयंकर विद्रोह, और कोटा के विद्रोह से जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कोटा में विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले ये आपको याद रखना कब? 15 अक्टूबर 1857। कब हुआ था कोटा में जो विद्रोह हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। कोटा में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। कोटा में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। अब जो नेतृत्व किया था जो 2 जनों ने किया था, एक तो है जयदयाल का और एक है मेहराब का। कौन है? एक तो जयदयाल का और एक मेहराब का है। लेकिन अभी क्वेश्चन आया था यहाँ पर, एक अभी पिछली एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि जो जयदयाल थे वो जयदयाल जो खाए वो कहाँ के थे? जो करौली के थे। करौली अपने राजस्थान में पड़ता। और एक इसका ये रिसालदार का काम है। अब आप पूछो कि रिसालदार क्या होता है? तो जो रिसालदार है, रिसाल तो एक नाम है। क्या है? रिसाल तो एक नाम है, जगह का नाम है। और दार जो वहाँ का मतलब अध्यक्ष होता है, जैसे राजा का अध्यक्ष, सेना मुख्यमंत्री जैसे सेनापति नहीं होगा, उसी तरह रिसालदार एक जगह का नाम है। दार उस जगह मतलब उसका अध्यक्ष होता है। रिसाल का जो अध्यक्ष है उसे क्या बोलते हैं? रिसालदार। तो रिसालदार का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जयदल का। कहाँ का था? करौली का था। और एक आता मेहराब का, ये मथुरा यूपी का था, ये वकील था। अब ये मेहराब का को हटा दिया गया था, क्यों? क्योंकि ये मतलब क्रांतिकारियों का साथ देता था। और राजस्थान में जो कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। मेजर बटन ने कोटा के शासक को मतलब पूर्णतः बता दिया कि आपको विद्रोह होने नहीं देंगे। तो जो मेहराब खा है उसको निकाल दिया था। इसकी जगह किसको बनाया? नंद किशोर। किसको बनाया था? नंद किशोर को। किसको बनाया था इसकी जगह? नंद किशोर सिंह को बनाया था। किसको बनाया था इसकी जगह? नंद किशोर सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? नंद किशोर सिंह को बनाया था। ये वकील किसकी जगह? मेहराब खा की जगह नंद किशोर। अब देखो कोटा में क्रांति क्यों हुई? देखो, 2-3 रीजन है। एक तो सबसे पहले आपके जो वकील है मेहराब खा को निकाल दिया गया। तो मेहराब खा को निकाला तो अब ये शासक, इसमें क्या इन्होंने मतलब जाली पत्र बिछवा दिए थे। क्या बिछवा दिए थे? जाली पत्र। अब जाली पत्र मतलब नकली नोट। मतलब इन्होंने जो अब वकील है तो वकील तो माइग्रेट गए, ये दोनों दोस्त ही थे। और इनमें जो मतलब नेतृत्व किया था उन्होंने दो दो टुकड़े, एक तो नारायणी और भवानी। एक तो नारायणी और एक है भवानी। एक तो है कोटा में जो क्रांति की थी वो कौन सी पलटनों ने, नाम भी आता है कौन सी पलटनों ने की थी। तो एक तो मिलता है आपको नारायणी पलटन और एक है भवानी पलटन। कौन कौन सी? नारायणी पलटन और भवानी पलटन। नारायणी पलटन और भवानी पलटन।
अब राजस्थान इसमें कहा शासक हमने पढ़ी थी, कौन तो राम सिंह द्वितीय था। कोटा का जो हमने पॉलिटिकल भी पढ़ लिया, कौन था मेजर बर्टन था। शासक भी हमने पढ़ लिए थे, राम सिंह द्वितीय था। हमें पूरे पूरे शासकों की हमने डेट वाइज क्रम वाइज वो ली थी, आपको बताया। और जो किसने देखो, ये हमको कोटा में जो विद्रोह है किसने दबाया था, वो जनरल रॉबर्ट ने। देखो कोटा में सब ज्यादा रॉबर्ट ही होते हैं, आप ऐसे याद कर लो। कोटा में क्या होता है, रॉबर्ट होते हैं। तो जनरल रॉबर्ट ने दबाया था। कब दबाया था, ये है 24 जनवरी। कोटा में कब दबाया था, 24 जनवरी 1858 को। कब दबाया था कोटा का विद्रोह, 24 जनवरी 1858 को। और एरिनपुर का जो विद्रोह वो कब दबाया था, होम्स ने दबाया था। किसने दबाया था, कर्नल होम्स ने दबाया था, कर्नल होम्स ने। अब देखो 1857 की क्रांति के समय दो सैनिक, कोटा में दो सैनिक, नारायणी और जय भवानी। कौन थी, नारायणी और जय भवानी। कौन सी थी, एक तो आपकी नारायणी पलटन थी और एक जय भवानी थी। अब देखो यहाँ पर एक वो हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो दोनों को मिल समझौता हुआ था। कौन को, एक तो राम सिंह समझौता, कौन, एक तो राम सिंह जीते, आपका जो राम सिंह जीते, और महंत प्यारेलाल साधुलाल। महंत कौन था, एक आपका महंत, एक साधुलाल प्यारेलाल। दोनों में जो होता वो होता, हमने ये भी पढ़ लिया। जिसके अपना शासक प्यारेलाल। अब कोटा में क्रांति का रीजन हमने पढ़ा ही लिया था। वकीलदार को हटा दिया था। अब इसमें एक एक और कहानी मिलती है कि जैसे जैसे ही कोटा में वकील को हटाया, तो राम सिंह, मतलब कोटा का पहले पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन ने राम सिंह को कि बोला कि मतलब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि मतलब ये क्रांतिकारियों का साथ देते थे छुपे से। तो इन्होंने इन्होंने बोल मतलब राम सिंह जीते ने बोला कि आप टेंशन मत लें, हम इनको पूर्ण दमन कर देंगे। अब देखो, जो राजा मतलब जो आम जनता होती है वो आम जनता होती है। जो वकील था कौन, नंद किशोर ने उसको जयदयाल को सूचित कर दिया कि मतलब आपकी ऐसे ऐसे मारने के प्लान प्लान बनाया जा रहा है। तो इसे इन्होंने एक दिन पहले क्या जाली पत्र भिजवा दिए, जिससे भारतीय सैनिकों ने मतलब खाना खाने से मना कर दिया। और उन्होंने वो लड़ने से मना कर दिया। लड़ने से क्यों मना कर दिया, कि खाने में वो दो मतलब खाने में दो चीज़ें, कौन कौन सी, खाने में दो चीज़ें मिला दी। इन्होंने मतलब झूठी अफवाह, फिर जाली पत्र का नाम ही क्या है, मतलब अफवाह उड़ाना। इन्होंने अफवाह उड़ाई, कौन कौन सी, कि जो मतलब जाली पत्र, जो राजनीति है, देखो हिंदुओं का तो जो हिंदू का धर्म है वो गाय को पवित्र मानते हैं। और जो मुसलमान होते हैं वो सूअर के मांस को पवित्र मानते हैं। तो इन्होंने अफवाह फैलाई कि मतलब गाय और सूअर का मांस मिक्स किया जा रहा है। क्योंकि आपको सबको पता है कि राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में कहीं भी देखो सबसे ज़्यादा मतलब धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा आडम्बर भी है। अब वो सही भी है गलत है वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर वो हमारा पॉइंट है, इसी वजह से बताऊँ तो धर्म के नाम पर उन्होंने कर लिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने कोटा का जो मैडम मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बटन को सूचित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, भारतीय सैनिक मना कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल एजेंट आया, उन्होंने क्या बोला, क्या क्या ऐसी बात है। फिर उन्होंने बात किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो कोटा में जो क्रांति है वो कब हुई थी, 15 अक्टूबर। अब देखो कोटा में जो क्रांति हुई वो भयंकर हुई। अब कोटा में अंग्रेज दो तो एक तो मेजर बटन तो मारा ही गया था। कौन, मेजर बटन तो मारा गया। मेजर बटन के दो भी पुत्र थे। कौन, दो पुत्र थे। कौन कौन, एक तो फ्रैंक था, एक वॉर्थर था। फ्रैंक था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आप तो ऐसे ही याद करो। एक तो जो आप इंग्लैंड में जो एक वो होता है ना आपको तेज गेंदबाज, जोफ्रा आर्चर और फ्रैंक। जोफ्रा आर्चर और फ्रैंक, ऐसे याद करो, जोफ्रा आर्चर फ्रैंक। कोटा, इसके दो पुत्र थे और दो अंग्रेज थे जो चिकित्सक थे। एक तो फ्रैंकलिन, एक तो आपको फ्रैंकलिन, कौन, एक कांटम, सेविल कांटम, ये दोनों ये दोनों भी मारे गए। कौन कौन से, एक तो फ्रैंकलिन और एक सेविल कांटम। एक तो है फ्रैंकलिन और एक कौन है, सेविल कांटम। एक तो है आपका फ्रैंकलिन, एक है सेविल कांटम। एक तो है आपका क्या, फ्रैंकलिन, एक है सेविल कांटम। एक है आपका फ्रैंकलिन, एक है आपका सेविल कांटम। एक तो फ्रैंकलिन है, एक आपका कौन सा। तो कोटा का जो विद्रोह दबाया गया था, मैंने बताया था, ये जनरल रॉबर्ट। कोटा में रॉबर्ट है, आपको ऐसे याद रखना। सबसे ज्यादा रॉबर्ट रॉबर्ट का रोबोट रोबोट है ना, रोबोट सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोटा में। सबसे ज़्यादा जो रोबोट है कहाँ पर, कोटा में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से, क्योंकि जो भी हम भूल जाते हैं सब, एक तरह से याद याद करके पूरे याद नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम इसको एक से नॉर्मली ऐसे करके आपको याद रखना चाहिए। अब देखो हमने पढ़ ही लिया ही सबसे ज़्यादा। देखो 1857 की क्रांति के हम पीवाई को देख लेंगे। पीवाई की जो अभी अध्ययन से अवॉइड के पूछे गए हैं, अभी एलडीसी में किस तरह के क्वेश्चन है। अब देखो 1857 की क्रांति के समय कुछ प्रमुख दो पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी भी गई है। कौन कौन सी, सबसे पहले माजा प्रवास पुस्तक किसकी है, और एक है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति, और एक है 1857 की क्रांति। ये तो इंडिया की पुस्तक है, लेकिन ये दो जो पुस्तकें ये पूछी भी गई है। कौन कौन सी आपको याद भी रखनी है। एक तो माजा प्रवास किसकी पुस्तक है, तो विष्णु भट्ट गौड़ किसकी है। माजा प्रवास किसकी है, विष्णु भट्ट गौड़। देखो आपको तो वहाँ पर ऑप्शन से सही करना है। इतनी बड़ी पुस्तक याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऐसे करो, माजा
किसके पास है? गॉड के पास। माजा, माजा समझ रहे हो? माजा किसके पास है? गॉड के पास। किसके पास है? माजा किसके पास है? गॉड के पास है। आप माजा प्रवास किसकी है? विष्णु भट्ट गौड़ की। एक है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति, है नाथुराम खगड़ावत की। किसकी है? नाथुराम खगड़ावत की। किसकी है? नाथुराम खड़गावत की। किसकी है? नाथुराम खड़गे। ये भी पूछी गई है। तो दो तो आपको करने में याद रखनी है। तो माजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की है, और राजस्थान रोल इन वो 1857 किसकी है? नाथुराम गोडसे। किसकी है? नाथुराम खड़ावत की। नाथुराम गोडसे की नहीं, नाथुराम खड़गावत। किसकी? नाथुराम खड़गावत की। और एक ये 1857 की क्रांति, ये भारत से रिलेटेड है, सबको पता होगा कौन है? गोडसे। ये सावरकर की। किसकी है? वीडी सावरकर। सबको पता है वीडी सावरकर। ये पूछी नहीं गई है, लेकिन ये जो तीन है, दो हैं, ये तो पूछी गई है। कौन सी? एक तो आपको माजा प्रवास, एक है आपका विष्णु भट्ट। माजा प्रवास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गोट ने लिखी। और एक है राजस्थान रोल इन ऑफ 1870, ये नाथुराम खगड़ावत ने लिखी। किसने लिखी? नाथुराम खगड़ावत ने लिखी। किसने? माजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी, और राजस्थान रोल इन खगड़ावत की किसने लिखी? नाथुराम खगड़ावत ने। किसकी लिखी? नाथुराम खगड़ावत ने लिखी। और एक राजस्थान में 1857 की क्रांति किसने? वीडी गोर्ग ने। किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। अब देखो हम पीवाई की पढ़ लेंगे जो अभी आई हुई है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो पैटर्न चल रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है। सबसे पहले मैंने देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा है। राजस्थान में जो 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। पटवारी में, वनवृक्ष में आया, ये पटवारी में भी पूछा गया है। तो देखो आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ, आपको सबसे पहले राजस्थान में कौन सी छावनी में होता है? आपको नसीराबाद। मैंने आपको बताया किसमें होता है? नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857। सबको पता। ये पूछा गया क्वेश्चन, तो मैं बता, हम पीवाई को पढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो 1857 के प्रांत का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। अब इसमें आपसे पूछे भी जा सकते हैं कौन से दो अंग्रेज, एक तो स्पॉटिस वुड, कौन दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? स्पॉटिस वुड, और एक मैंने बताया था न्यू बरी को। बरी को तो बरी कहते हैं। किसने कहता है? बख्तावर सिंह ने बरी को बरी कह था। और इस वक्त कोटा में भी दो तो कौन? मेजर बटन के दो पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक, और दो अंग्रेज चिकित्सक थे, एक को सेविल कांटम और फ्रैंकलिन। अब देखो राजस्थान में, अब ये राजस्थान राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना को, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये जेल पे गया। मैंने आपको अभी बताई थी कि कब राजस्थान में जो राजपूताना की रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1832 में। राजस्थान में जो राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1832 में हुई थी। उस समय उसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर। क्या बनाया गया था उस समय? उसका जो मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? अजमेर बनाया गया था। और 1835 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। तो राजस्थान की जो राजपूताना रेजिडेंसी है, उसकी स्थापना 1832 में की गई थी। उस समय जो उसका मुख्यालय था अजमेर था, लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया? माउंट आबू। ये वाला क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू कब शिफ्ट किया गया? तो 1845 में माउंट आबू। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, आया हुआ है कि राजस्थान में जो 1857 की प्रांत प्रारंभ के समय राजपूताना रेजिडेंस का मुख्यालय क्या था? अब देखो, अब उसमें अजमेर भी ऑप्शन था और माउंट आबू था। तो देखो राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ हुई, वो कब? 28 मई को। मई के समय गर्मी, और वैसे भी 1857 है, तो 1845 के बाद तो परमानेंट माउंट आबू शिफ्ट कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो राजस्थान पुलिस में आया हुआ किस क्वेश्चन है कि राजस्थान एजेंट टू गवर्न, जो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी मैंने आपको बताया था, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस था। और भारत में जो लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कौन था, एजीजी कौन था फर्स्ट, ये तो फर्स्ट एजीजी कौन था, तो मिस्टर लोगेट। कौन था? एजी कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, सबको पता। और फर्स्ट अगर पूछे आपसे तो मिस्टर लोगेट। ये इसका एक और नाम है डेविड ओक्टरलोनी। ये तो आपने 1857 क्रांति के समय पूछ रहे थे। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। 1857 की ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है। देखो दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या कभी सभी वो उलझा देता है। हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार कौन सा सही है, उस वजह। एजीजी कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन है? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। अब एक और क्वेश्चन है, ये अब ये पटवारी में आया हुआ है। नसीराबाद में जो क्रांति हुई है, उसमें कौन सी बटालियन ने की थी? तो मैंने आपको बताया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, INS। 30वीं भी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, लेकिन 30वीं ने सहयोग किया था। जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, कोटा में विद्रोह का जो नेतृत्व तो किसने किया था? हमने अभी पढ़ा था कोटा के विद्रोह किसने किया था। एक तो आपका जयदयाल खा, और एक है मेहराब खा। जयदयाल खा और मेहराब खा। कौन कौन? एक तो जयदयाल खा और मेहराब खा, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
कोटा में जो क्रांति किसने की थी, जयदयाल खा और मेरापा। हमने पढ़ा था, मेरापा करोल लिखा था, वो जयदयाल का यूपी, यूपी का था। जयदयाल का कहाँ का, यूपी का था, यूपी का था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बनरक्षक में आएगा। मैंने पूछा था डेट भी आपको याद रखनी है। नीमच में जो कब, नीमच में 3 तारीख को नीमच में आपको विद्रोह की डेट याद रखनी है। नीमच में कब विद्रोह हुआ, 3 जून। नीमच में विद्रोह कब हुआ, 3 जून। कब हुआ नीमच में, 3 जून 1857। नीमच में जो विद्रोह कब हुआ था, 3 जून। नीमच में विद्रोह कब हुआ, 3 जून। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हमने पढ़ लिया था। अब तो क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, हमने लिस्ट बना ली थी पॉलिटिकल एजेंट की, राजाओं की। देखो ये आपको याद रखना है। और विद्रोह स्थल कौन कौन से समय, कौन कौन से। तो जोधपुर का जो शासक था कौन सा आपका, तखत सिंह। कौन था, तख्त सिंह। कौन था, बिल्कुल तख्त सिंह। कौन था, तख्त सिंह। अब देखो 1857 की क्रांति के समय बंटलू का युद्ध किस दिन की थी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा हुआ है। अभी 2024-25 में जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया है क्या। ये बड़े क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ा था, इसलिए आप पीवाई को पढ़ा करो, क्योंकि पीवाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पीवाई को पढ़ने से हमारी जो, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उस हिसाब से पढ़ना है। तो ये तो, अब कुछ देखो कुछ क्वेश्चन 2-5 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनके चक्कर में हम कुछ ज़्यादा लोड लेने के लिए, क्योंकि वो छोड़ने लायक है। अब देखो बडलू का जो युद्ध, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, लेकिन फिर भी बडलू का जो युद्ध है मारवाड़ के शासक कौन थे, तख्त सिंह और अशोक अलियावास के बीच हुआ था। तो एक और क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवात में जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये वाला भी बड़ा क्वेश्चन है। ये आपको जो मिलेगा ना, मेवात में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। 9वीं की किताबें, 9th की किताबें आपके आरबीएससी की जो चलती है आपको पता है, इसमें मिला। इसमें मेवात में से अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन। मेवात में जो क्रांति का नेतृत्व किया था अजरुद्दीन ने किया। मेवात में तो किसने किया था, अजरुद्दीन, अजरुद्दीन। किसने किया था, अजरुद्दीन ने किया था। किसने किया था, तो अजरुद्दीन ने किया था। किसने किया था, अजरुद्दीन ने किया था। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन बड़े हैं। ये तो प्रमुख एक दो कथन है जो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के लिए तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, आपको पता है। तो आपको पूछा पूछा जाए कि राजस्थान में जो, राजस्थान में सबसे पहले फांसी किसको दी गई, तो हम पढ़ेंगे अभी, हरिचंद भाटिया को दी गई थी। और अगर भारत की बात करें, भारत में 1857 की क्रांति के समय प्रथम जो शहीद हुआ था या फिर जिसको फांसी दी गई वो कौन था, तात्या टोपे था। देखो एकमात्र ऐसा अंग्रेज था जिसने तात्या टोपे की फांसी की आलोचना की थी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये पटौरी में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया है आपके, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। किसने की थी, मेजर सावर्स। किसने की थी, देखो आप तो ये याद रखना, आलोचना की बात करें तो किसने की थी, सावर्स ने। आलोचना कौन करेगा, सावर्स। एकमात्र था जिसने आलोचना की थी, कौन था, सावर्स। कौन था, सावर्स। हमने पुस्तकें तो पढ़ी ली, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी ये तो हमने पढ़ी ली। अब देखो ये डूंगरजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेनाओं के बीच संघर्ष किया। तो देखो ये हम जब राजा महाराजा पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी ये भी क्वेश्चन रीट में ही आया है। तो कौन कौन, 2 राज्यों के बीच, एक तो बीकानेर और एक है आपकी जोधपुर। कौन कौन सी सेनाओं के बीच संघर्ष किया था, आपकी जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन सी सेनाओं के बीच संघर्ष किया, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन सी सेनाओं के बीच संघर्ष किया, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन सी सेनाओं के बीच संघर्ष किया, तो बीकानेर और जोधपुर ने पढ़ लिया। अब देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, ये अभी हमने पढ़ा था, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सबसे पहले मृत्यु हुई थी यहाँ पे, जिसे फांसी दी गई, वो कौन था, अमरचंद भाटिया। कौन था, अमरचंद भाटिया। इसका संबंध राजस्थान में बीकानेर से है। अभी राजस्थान में इसे, ये राजस्थान में सबसे पहले शहीद हुआ था, इसलिए मंगल पांडे कहते हैं। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कौन शहीद हुआ, मंगल पांडे। और सबसे अंतिम तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और अभी हमने पढ़ा है तात्या टोपे की जो फांसी की आलोचना की थी वो मेजर साविस ने की थी। तो राजस्थान को इसलिए मंगल पांडे कहते हैं, किसको अमरचंद भाटिया को कहते हैं। तो ये अमरचंद भाटिया मूलतः एमपी का था, ग्वालियर का था, लेकिन इसे अफवाहों में राजस्थान का निवासी बताया जाता है, इसलिए हम इसे राजस्थान का ही पढ़ेंगे। और एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में सबसे कम उम्र का शहीद व्यक्ति, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र का शहीद व्यक्ति हेमू मालानी। कौन था, हेमू मालानी। सबसे राजस्थान का, क्योंकि ये जो फैक्ट है आपको रखना ही है, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे कम उम्र में शहीद व्यक्ति, राजस्थान का सबसे कम उम्र में जो शहीद व्यक्ति कौन था, हेमू मालानी। कौन था, हेमू मालानी। हमने पढ़ा है हेमू मालानी। कौन था, हेमू मालानी। सबसे जो कम उम्र में से जो शहीद व्यक्ति हेमू मालानी। ये हेमू मालानी का संबंध कहाँ से, सरदार शहर चूरू से था। हेमू जो मालानी है उसका संबंध कहाँ से था, तो सरदार शहर चूरू से था। सरदार शहर कहाँ पर, आपको पता है, चूरू में। सरदार शहर कहाँ पर है, चूरू में। 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र में जो शहीद व्यक्ति है वो हेमू मालानी था। कौन था, हेमू मालानी था। जो सरदार शहर चूरू से उसका संबंध है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हमने देखो 1857 की क्रांति के समय किसके, तो ये बात को, ये वाला भी बड़ा क्वेश्चन है। देखो आपको पीवाईक्यू इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू
फिर जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बार बार, तो वो हमको क्या ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट ही देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को हुई, तो डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से तो ये वाला क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये भी आया हो किसमें वाक्यत में वो पूछा गया है। देखो अब देखो हम हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो किसी में भी आया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, आर एस पी सी आई, किसी में भी आया हुआ सब सब पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पीवाई के तो पीवाई को होता है। हम देखो 1857 की क्रांति के समय किसके द्वारा मुगल बादशाह को, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर बैठ गया था, देख लो कितना निष्ठा का प्रतीक और नजर बैठ गया, तो ये है सामोद के रावल शिव सिंह को, किसको, शिव सिंह को, सामोद के रावल शिव सिंह, कौन थे, सामोद के रावल शिव सिंह को, किसको, सामोद के, तो आप इसको ऐसे याद रखना। अब देखो किसको भेज कर गए शिव, देखो हम किसको भी कोई सी भी चीज़ हम ज़्यादा किसको कौन से भगवान को भेंट करते हैं, शिव भगवान को भेंट करते हैं, तो आप इसको इसलिए ये आप इसको इस तरह से देखो कोई से भी हिंट से याद कर लेना, क्योंकि हमें चार ऑप्शन में से सही करने हैं। तो आपका आप आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय किसके द्वारा मुगल बादशाह का निष्ठा का प्रतीक और नजर बैठ गया था, कौन को, सामोद के रावल शिव सिंह को, सामोद के रावल शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपने 1857 की क्रांति के समय 1857 के मतलब सैनिक सहायता को बाहर गया, तो बीकानेर के साथ कौन थे, बीकानेर के सरदार सिंह, बीकानेर के कौन थे आपके, सरदार सिंह, हमने पढ़ा था, सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा हो सकता है जो मतलब अपने रियासत से दूसरी जगह गया हो, वो था आपके बीकानेर के सरदार सिंह, कौन थे, बीकानेर के सरदार सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने, अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने पहले बताया, एक तो आलोचना की बात करें तो उसमें मेजर सावर्स आएगा, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पटवारी में पूछा गया है। देखो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ये पटवारी में पूछा गया, और ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं इसको पढ़ा हूँ, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी याद रखना। देखो अंग्रेजों ने अपनी, अब देखो ये कैसे आता है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा था, क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ देखो मैंने पहले भी पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया था, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, ये वाला, देखो अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, अंग्रेजों ने देखो ये बोला, अब अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया, तब उन्हें यह अपेक्षा राज्य भारतीयों से नहीं करनी चाहिए कि भारतीय मतलब उनका हम अपनी शपथ का पालन करेंगे, ये किसका था, ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये आया भी हुआ है, ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मतलब ये मोहम्मद अली बेग। अब आप कहोगे मोहम्मद अली बेग कौन था, नीमच में जो विद्रोह हुआ था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था, कौन कौन से, मोहम्मद अली बेग, किसने किया था, मोहम्मद अली बेग, कौन था आपका, मोहम्मद अली बेग, मैंने पहले ही पढ़ाया था मोहम्मद अली, कौन था मोहम्मद अली बेग, कौन था, मोहम्मद अली बेग ने किया था, मोहम्मद अली बेग ने किया था। अब तो नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक जाते समय दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी में, ये आरएस में पूछा हुआ, इसमें आया देवली, देवली। अब देखो ये एनसीईआरटी के में लिखा हुआ भी क्वेश्चन है, लेकिन आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं जो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी अब आज का ज़्यादा आपको पता है, एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट, इसलिए हम एनसीईआरटी का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी। आप बस हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने साथियों को भी देखो, नीमच छावनी से विद्रोह, देखो हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं A to Z पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी में पहुंचे थे, तो किस सैनिक छावनी में, देवली, किस सैनिक छावनी में, देवली में ठहरे थे। देखो राजस्थान में देखो देखो 1800, देखो इस दो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, लेकिन पूछे राजस्थान का प्रथम एजीजी डेविड ओक्टरलोनी, कौन सा, डेविड ओक्टरलोनी, इसका एक और नाम मिलता है मिस्टर लोगेट, मिस्टर लोगेट, डेविड ओक्टरलोनी था, या फिर इसका एक और नाम मिलता है मिस्टर लोगेट, मिस्टर लोगेट। अब देखो राजस्थान एक और क्वेश्चन है, राजस्थान, अब देखो मैंने शासक आपको पढ़ाई थी, तो आप शासक तो आपको याद है, भगवंत सिंह, धौलपुर का जो शासक था वो कौन था, भगवंत सिंह, धौलपुर का शासक कौन था। अब देखो धौलपुर जो रियासत है, ये राजस्थान की जो एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पर मतलब विद्रोह ना किया विद्रोह जो ना बाहर की सेनाओं ने किया, और दबाई बाहर की सेना, हमने दो जगह पढ़े, पॉलिटिकल एजेंट तो हमने पढ़े रहे, कोटा का पहले पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेजर बर्टन, कौन था, मेजर बर्टन। देखो मैंने आपको एक तो बीकानेर का जो सरदार सिंह थे, कौन, बीकानेर के सरदार सिंह ने मतलब राजस्थान बीकानेर से बाहर जाकर बडलू गांव तक गया था वो, इसलिए उनको बीकानेर से, इसलिए उन्होंने 41 जिले, 41 टिब्बी तहसील के 41 परगने भेंट किए थे ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं, उन्हें 41 वो परगने भेंट किए थे। उसी प्रकार जो धौलपुर का शासक कौन थे, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह को देखो क्रांति का जो क्रांति किया था वो बाहर के मतलब एमपी के क्रांतिकारियों ने किया था, और विद्रोह मतलब जो दबाया था वो भी बाहर के ही क्रांतिकारियों ने दबाया।
तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पर विद्रोह बाहर से ही हुआ, एकमात्र मतलब विद्रोह भी बाहर से ही हुआ और दवाई बाहर से, तो ये पूछा जा सकता। क्रांतिकारी में पढ़ लिया, पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिया। अब देखो हमने पूरा पढ़ लिया। दोस्तों अब देखो हमने हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखो हमने हमने देखो दोस्तों हमने पार्ट, हमने 1857 की क्रांति के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल जानकारी पढ़ी, दूसरे पार्ट में पढ़ लिया हमने, और अब तीसरे पार्ट में हमने पीवाई को पढ़ लिए। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत। आप पढ़े, बढ़िया पढ़े, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं।